नमस्ते दीदी, ये मेरा लास्ट वीडियो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में आपको पहले भी बता दिए हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है, यह तब इशू या क्रिएट होता है या बनना जरूरी होता है जब बैंक का बैलेंस अर्थात बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और जो हम लोग अपने ऑफिस में, कार्यालय में जब कैश बुक मेंटेन करते हैं उसके बैलेंस में जब अंतर हो, तब हम लोग बैंक स्टेटमेंट तब हम लोग बीआरएस बनाते हैं, जिसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छा, अलग होता क्यों है ये भी तो समझ लीजिए। अलग होता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स आया 30 तारीख को अर्थात 30 मार्च को, बोला कि आपके यहाँ 5,000 रुपया मेरा बाकी है, दे दीजिए। तो आपने 5,000 का एक चेक काट के दे दिया। वह घर गया, चेक रख लिया और उसको भूल गया जमा करने के लिए। वह अगले महीने 5 अप्रैल को चेक लगाया। उसका चेक तो क्लियर हो गया, लेकिन कब हुआ? 5 अप्रैल को। और आप गए और आप 31 मार्च तक का बैंक स्टेटमेंट प्रिंट लाए, तो उसमें तो वह पैसा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आप अपने घर के कैश बुक में तो लिख दिए थे फलना को 5,000 रुपया दे दिया। तो इसी वजह से आपका देखिए, आपके पास जो कैश बुक में 5,000 कम है और वहां पे 5,000 रुपया कटा ही नहीं, जिसकी वजह से हो गया। ठीक उसी तरह से बैंक चार्ज बैंक काट ली और आपको पता ही नहीं है कितना काटा, और आप कैश बुक लिख करके आप उसको क्लोज भी कर दिए। इसकी वजह से भी हो सकता है। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आपके बैंक स्टेटमेंट में बैंक इंटरेस्ट आ गया, लेकिन आपने उस बैंक इंटरेस्ट को कहीं भी कैश बुक में नहीं लिया, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ। ठीक, इस वजह से आपका बैंक बैलेंस अर्थात बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और आपके द्वारा मेंटेन किया गया कैश बुक के एंट्री में कैश बुक के बैलेंस में अंतर होता है, जिसके कारण बीआरएस स्टार्ट हो जाता है। चलिए एक तो उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप जो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं उसमें 50,000 रुपया है, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट उसी दिन मंगाए तो उसमें 51,500। तो आपका कर्तव्य है कि ये 1,500 का जो अंतर है, ये पता करें कि कौन सा चेक इशू किए जो क्लियर नहीं हुआ, या कौन सी एंट्री बैंक में आ गई। ठीक है, मतलब 50,000 से 51,000 बन जाए, 1,500 रुपया आ गई, हमको पता नहीं चला और कैश बुक में नहीं लिखे। ठीक है, ये जरूर लिखें। और बीआरएस कैसे प्रिपेयर करें? सबसे पहले वो आप देख लीजिए अंतर कितने का है, उसके बाद मार्क कर लीजिए कौन कौन से कारण के अंतर है, और उस कारण को आप बीआरएस में एंट्री कर लें। ठीक उसी तरह हो सकता है दूसरा कि आपने कैश बुक में लिखा 50,000 रुपया, बैंक स्टेटमेंट जब मंगाए तो उसमें 45,000 हो गया भाई। अब हम उसको लिखना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि कौन सा बैलेंस बैंक से कट गया, बैंक से कैसे कट गया 5,000 रुपया, और वह कटा तो हम 5,000 रुपया एंट्री कैश बुक में क्यों नहीं लिए, ये आपको पता करना पड़ेगा। अगर ये पता चल जाएगा तो आप उसको बीआरएस में ले लीजिए और अगले मंथ में बैंक के कैश बुक में उसको एंट्री कर लीजिए। ठीक है, बीआरएस का पर्पस यही होता है कि आपको एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा कि बैंक बैलेंस में अंतर क्यों है। ठीक है, हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस में अंतर क्यों है, और क्योंकि इससे एक्यूरेसी पता चलता है और इससे फ्रॉड को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, अगर बीआरएस सही नहीं बने तो आप फ्रॉड हो सकता है फर्म में, अर्थात सीएलएफ में ऑडिट का ऑब्जेक्शन दे सकता है और वो रिपोर्ट अनरिलायबल हो जाता है, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर महीने का बीआरएस बनाएं। ये नहीं कि हम ऑडिट कराने जा रहे हैं अभी बीआरएस बना लें। हर महीने अगर बीआरएस बनाते हैं तो आपको गलती पकड़ा जाएगा, ईयर एंड में काम कम रहेगा, हर महीने में ट्रांसपेरेंसी रहेगा, और आपका जो दीदी का ग्रुप है उसका आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। सिर्फ ईयर एंड में बनाना जो है पर्याप्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं की नोट। इसका होता है की टेक अवे ले लीजिए कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन होना जरूरी है, रीजन ढूंढिए, हर महीने कीजिए, इससे आपका ट्रांसपेरेंसी रहता है। चलिए नमस्कार दीदी लोग, आपसे बात करके आपने थोड़ी बहुत ज्ञान बांट के हमको बहुत अच्छा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी प्रकार का सर्विस हमसे लेना हो अर्थात जीएसटी, इनकम टैक्स, जीएसटी के बड़े बड़े केस, इनकम टैक्स के बड़े बड़े केस, सर्च सीजर अपील, अगर किसी प्रकार का किसी को नोटिस हो गया है इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, आयकर भरवाना हो, तो हमें एक बार जरूर कॉल करें। हमारा मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है और हमारा मेल आईडी भी दिया हुआ है। आप हमारे वेब एड्रेस टैक्स फाइलिंग ऐप पे भी आप जा करके सर्च कर सकते हैं। हम पूर्णिया से प्रैक्टिस करते हैं, पैन बेस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी, बाय।